हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ होता क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना होता है, एज वेल एज हम ये भी समझेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करेंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स एक प्लास्टिक मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है बिफोर इट ब्रेक्स अंडर टेंसाइल लोड। इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मैं सिग्निफिकेंस के बारे में बात करता हूँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टेस्ट होता है फॉर प्लास्टिक मटेरियल्स एंड पैकेजिंग फिल्म, क्योंकि ये जो प्लास्टिक फिल्म पैकेजिंग होती है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर होता है, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो विथस्टैंड करेगा लाइक स्ट्रेचिंग, पुलिंग या फिर हैंडलिंग को ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन विदाउट टेयरिंग और डिफॉर्मिंग। तो चलिए थोड़ा सिग्निफिकेंस को और डिटेल में समझते हैं ताकि जो आपकी कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। सिग्निफिकेंस के अंदर हम सबसे पहला पैरामीटर देखेंगे मटेरियल परफॉर्मेंस को। मटेरियल परफॉर्मेंस के अंदर आता है ड्यूरेबिलिटी एंड लोड बेयरिंग कैपेसिटी। नाउ इसका मीनिंग क्या होता है? ये टेस्ट से हमें हेल्प होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी पैकेजिंग मटेरियल या फिर जो भी प्लास्टिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो फोर्सेस को विथस्टैंड कर सकता है कि नहीं ड्यूरिंग दी हैंडलिंग, स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन के वक्त, सो दैट इट कैन प्रिवेंट द प्रीमैच्योर फेलियर ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग व्हेन कैरिंग दी हैवी लोड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जो बिस्किट के पैकेट्स होते हैं या फिर जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं वो पैक किया जाता है इन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फिल्म। ये फिल्म जो है ये स्ट्रांग होनी चाहिए इनफ ताकि वो मैकेनिकल स्ट्रेसेस को विथस्टैंड कर सके ड्यूरिंग द फिलिंग या फिर सीलिंग या फिर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन या फिर ड्यूरिंग द स्टैकिंग द पैकेजिंग इन द स्टोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अगर कम रहेगी फिल्म की तो क्या होगा, अगर फिल्म जो है वो अगर वीक है तो वो क्या होगा, जो पैकेजिंग है वो इजीली टीयर आउट हो जाएगा, उसके वजह से क्या होगा वो फट जाएगा। और जो अगर प्लास्टिक फिल्म जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कम होगी तो वो डिफॉर्म जल्दी होगा और स्ट्रेच जो है वो अनइवनली होगा, विच विल ईजियरली टीयर अंडर लोड। अगर कोई भी पैकेजिंग अगर फट गया तो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोज्ड हो जाएगा एयर एंड मॉइस्चर को। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेट हो जाएगा या फिर स्पॉइल हो जाएगा। अगर अगर हायर स्ट्रेंथ रहेगी हमारी पैकेजिंग की, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी अगर ज़्यादा रहेगी तो वो जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, जिससे कि प्री मैच्योर टेयरिंग जो है वो नहीं होगी और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहेगा। अनदर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो मिल्क पाउचेस होते हैं या फिर जो भी लिक्विड पाउचेस होते हैं उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ करेंगे फॉर स्टोरिंग द लिक्विड, वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए ताकि वो विथस्टैंड कर सके लिक्विड वेट को, एज वेल एज वो स्ट्रेसेस को भी विथस्टैंड कर सके ड्यूरिंग द फिलिंग ऑपरेशन या फिर ड्यूरिंग द सीलिंग ऑपरेशन या फिर ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग, या फिर वो कस्टमर जब उसे हैंडल करेगा तब भी उसने वो मेंटेन करना चाहिए। ये जो सीलिंग भी होती है, जो हम पैकेजिंग के ऊपर जो सीलिंग करते हैं वो भी अफेक्ट होती है ड्यू टू दी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर प्लास्टिक फिल्म जो है उसकी अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो वो जो स्ट्रेच जो है वो मटेरियल जो है वो इजीली स्ट्रेच हो जाएगा या फिर श्रिंक अनइवनली हो जाएगा व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द सीलिंग प्रोसेस। इसकी वजह से क्या होगा, जो सील है वो वीक या फिर अनइवन होगा। अनइवन या फिर वीक सील की वजह से क्या होगा, जो पाउचेस है वो इजीली लीक हो जाएंगे, क्योंकि जब भी
आपके पाउचेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो सीलिंग वीक होने की वजह से वो फट जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो लीक हो जाएगा। सो जब भी हम पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए, तभी जो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पैरामीटर होता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट हम पैक करेंगे वो थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डैमेज ना हो और कस्टमर को जो है वो प्रॉपर एंड सेफ प्रोडक्ट मिल सके। सो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पैरामीटर है वो है इट हेल्प्स इन मटेरियल सिलेक्शन एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सो ये हमने अभी ही समझा था कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर होता है इन सिलेक्टिंग दी मटेरियल्स, क्योंकि हम अप्रोप्रिएट प्लास्टिक ग्रेड्स यूज कर सकते हैं ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पैकेजिंग स्ट्रेंथ। सो इससे क्या होगा, अननेसेसरी यूज ऑफ जो मटेरियल है वो हम नहीं करेंगे। सो रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ही हम पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। सो क्या होगा, ओवर यूज ऑफ मटेरियल जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा और उसके वजह से जो वेस्ट है वो रिड्यूस होगा और जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज रहेगी। सो मैं दो और एग्जांपल्स आपको बताना चाहता हूँ। सो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है स्ट्रेच रैप्स। सो स्ट्रेच रैप्स आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा इन यूनिटाइजेशन ऑफ पैकेजिंग में। तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेच रैप होता है उसको थोड़ा सा खींच के फिर गोल गोल पैकेजिंग के अराउंड घुमाते हैं फॉर यूनिटाइजिंग दी पैकेजिंग। सो इसमें भी अगर आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम रहेगी तो क्या होगा, जब भी मैं उसको स्ट्रेच करने जाऊंगा वो इजीली फर्स्ट फट जाएगा। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि जो यूनिटाइजेशन रहे वो हमेशा इफेक्टिव रहे। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जब भी हम प्लास्टिक फिल्म को बनाते हैं या फिर प्लास्टिक फिल्म के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, तब हम उसे मल्टीपल रोलर से पास करते हैं, तो वहाँ पे जो फिल्म है वो भी अंडर टेंशन होती है। सो अगर यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अगर वीक रहेगी तो वो जल्दी वियर आउट हो जाएगा। सो ये था कंसेप्ट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो अगर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर परफॉर्म करना है तो हमें ASTM D882 स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है और इस टेस्ट के लिए परफॉर्म करने के लिए हमें UTM मशीन का यूज़ करना होता है, जिसे कहते हैं हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं इन मेगापास्कल या फिर न्यूटन पर mm² में। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में हम तीन पैरामीटर को चेक करते हैं। सो जो होते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन एट ब्रेक एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इन क्विकली इन पैरामीटर्स को भी समझ लेते हैं ताकि जो कंसेप्ट है वो और अच्छी तरीके से आपके क्लियर हो जाए। सो सबसे पहले आता है टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ टेंसाइल स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है? सो टेंसाइल स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल व्हेन इट इज स्ट्रेच। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका यूनिट जो है वो पास्कल्स या मेगा पास्कल्स में हम इसे कैलकुलेट करते हैं या फिर न्यूटन पर mm² में भी इसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये क्या डिटरमाइन करता है कि एक प्लास्टिक फिल्म कितना फोर्स को विथस्टैंड कर सकता है बिफोर ब्रेकिंग। सो अगर किसी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेस वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्गर मटेरियल सो दैट इट कैन रेजिस्ट द टेयरिंग अंडर लोड। सो इसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था अभी, जो था स्ट्रेच रैप्स। एज वेल एज ये जो टेंसाइल स्ट्रेस वैल्यू होती है वो मटेरियल सिलेक्शन में भी हमें ये यूज होती है। सो इसके बाद जो पैरामीटर है वो है स्ट्रेन एट ब्रेक। सो स्ट्रेन एट ब्रेक में हम क्या मेजर करते हैं? सो स्ट्रेन एट ब्रेक में हम ये मेजर करते हैं कि कितना मटेरियल स्ट्रेच होता है बिफोर इट ब्रेक्स। सो ये एक रेशियो होता है दैट इज चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल। ये एक यूनिटलेस पैरामीटर होता है। सो ये जो स्ट्रेन है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ प्लास्टिक फिल्म को। सो अगर किसी मटेरियल की जो स्ट्रेन वैल्यू है, स्ट्रेन एट ब्रेक की वैल्यू अगर हायर है तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब ये है कि मटेरियल जो है वो स्ट्रेच हो सकता है बहुत ज़्यादा बिफोर इट ब्रेक्स, विच इज़ आइडियल फॉर स्ट्रेच फिल्म्स या प्लास्टिक रैप्स या फ्लेक्सिबल पाउचेस को। सो अगर किसी
मटेरियल की स्ट्रेन एट ब्रेक वैल्यू लो है, तो उसका क्या मीनिंग है? तो उसका मीनिंग यह है कि वो मटेरियल जो है वो ब्रिटल है एंड वो इजीली टीयर आउट हो सकता है अंडर टेंशन। सो इसके बाद जो पैरामीटर है वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम यंग मॉड्यूलस भी कहते हैं। सो ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल को। सो इसमें हम क्या देखते हैं कि मटेरियल जो है वो कितना रेजिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशन अंडर फोर्स। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सो इसको कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पास्कल या मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू है वो हेल्प होता है इन चूजिंग द मटेरियल बेस्ड ऑन वेदर फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड और रिजिडिटी इज नीडेड। सो अगर किसी मटेरियल की मॉड्यूलस वैल्यू है वो अगर हाई है तो उसका क्या मीनिंग है कि वो मटेरियल जो है वो स्टिफर है, और अगर किसी मटेरियल की वैल्यू लो है तो उसका क्या मीनिंग है? वो मटेरियल जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो भी टेस्ट सैंपल आपको टेस्ट करना है उसका हमें एक सैंपल साइज क्रिएट करना होता है। जो सैंपल साइज होता है वो है 150 mm इन लेंथ बाय 25 mm इन विड्थ। और मेक श्योर आप जो सैंपल कट करोगे उसकी जो एजेस है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट रहे, ताकि जो हमारा रिजल्ट्स है वो एक्यूरेट रहे। नाउ टेस्ट सैंपल को कट करने के बाद सेकेंड स्टेप है आप उस सैंपल का थिकनेस कैलकुलेट करें बाय यूजिंग द डायल गेज इन mm। थिकनेस को मेजर करने के बाद अभी हमें मशीन में दिए गए दो क्लैम्प्स के बीच में हमें इस सैंपल को फिक्स करना है, और हमें जो गेज लेंथ है यानी जो दोनों जो क्लैम्प्स है उसमें का जो डिस्टेंस है वो हमें 100 mm पे उसे सेट करना है। नाउ सैंपल को क्लैंप करने के बाद जो मशीन है उसे हमें स्टार्ट करना है, ताकि वो टेस्ट सैंपल के ऊपर ग्रेजुअली टेंसाइल लोड अप्लाई कर सके। नाउ कुछ समय बाद जो टेस्ट सैंपल है वो उसके लिमिट के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। वहाँ पे हमें मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड एज वेल एज इलोंगेशन एट ब्रेक ड्यूरिंग द टेस्ट को रिकॉर्ड करना है। नाउ इन वैल्यूज को नोट डाउन करने के बाद अभी हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग देयर स्पेसिफिक फॉर्मूलाज, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। इस तरीके से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। चलिए अभी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ताकि जो आपके सारे कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सैंपल आपको टेस्ट करना है वो आप उसे ले लीजिए। नाउ टेम्पलेट एंड कटर का यूज करके हमें सैंपल को प्रिपेयर करना है इन द डायमेंशन ऑफ 150 बाय 25 mm। और मेक श्योर आप जब सैंपल को बनाओगे तभी उसके जो एजेस है वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट रहे, ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो हमने सैंपल को प्रॉपरली यहाँ पे कट कर लिया है। नाउ अभी हमें जो सैंपल है उसकी थिकनेस वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दी डायल गेज। जैसे कि आप देख सकते हो फिल्म का जो थिकनेस है वो है 0.100 mm। तो चलिए अभी हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये है एक यूटीएम मशीन, यानी इसे कहते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस मशीन के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ को। जैसे कि आप देख सकते हो ये दो क्लैम्प्स है, इन दोनों क्लैम्प्स के बीच में हमें ये सैंपल को फिक्स करना है, और इन सैंपल को फिक्स करने के बाद हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। अभी हमें जो सैंपल हमने कट किया था उसे प्रॉपरली इन दोनों क्लैम्प्स में उसे फिक्स करना है। मेक श्योर आपने जो सैंपल वहाँ पे लगाया है वो प्रॉपरली यहाँ पे फिट हो चुका है। नाउ ये दोनों क्लैम्प्स में जो डिस्टेंस है वो हमें रखना है
100 mm। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो गेज लेंथ होती है वो ये दोनों क्लैम्प्स में की जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है। सो इसे हमें 100 mm रखना होता है। सो नाउ सैंपल को हमने प्रॉपरली फिक्स कर लिया है, अभी हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, क्लैम जो है वो धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसके सैंपल के ऊपर टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये इलोंगेट हो रहा है। सो अभी ये एक पॉइंट पे आके ब्रेक हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी जो सैंपल है वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। नाउ जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमें इसकी वैल्यूज़ जो है वो मिल जाएंगी। सो नाउ टेस्ट परफॉर्म होने के बाद ये जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूटीएम मशीन के साथ इंटीग्रेटेड होता है, इसके अंदर हमें टेस्ट परफॉर्म होने से पहले ही इसमें इनपुट डालना होता है, जो कि होता है उसकी लेंथ, विड्थ एज वेल एज थिकनेस। सो जैसे कि हमने लेंथ ऑफ द सैंपल लिया था 150, बट उसके अंदर जो दोनों गेज के अंदर हमने जब उसको फिक्स किया तब उसमें जो डिस्टेंस था वो यहाँ पे लेंथ हमें पुट करनी है, तो वहाँ पे आया था अप्रॉक्सीमेटली 104 mm। और जो विड्थ है वो तो फिक्स है हमारी 25 mm, एंड थिकनेस जो हमने कैलकुलेट किया था वो है 0.100 mm। सो इसको जब हमने इनपुट यहाँ पे डाला उसके बाद हमने टेस्ट को स्टार्ट किया था। सो सैंपल ब्रेक होने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ डिस्प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही बिल्ड इन फार्मूलाज होते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो है 2982 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसमें आप ग्राफ भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राफ कैसे दिखता है व्हेन द टेस्ट इज बिन परफॉर्म्ड। सो इस तरीके से लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर्म होता है। सो ये था कंप्लीट लेक्चर ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। सो आई होप आपको ये डिटेल लेक्चर पसंद आ गया होगा। इसमें हमने सारे कंसेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा था। सो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बट अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज़ उससे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को।